इसके बाद देखना हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लिया था, ठीक है। जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड में तो बहुत से मेथड थे, जैसे कीटोन वाला था तो बीच में आया होगा कहीं, एक तो हमने एसिड क्लोराइड से बनाया होगा, अरे बनाया कि नहीं बनाया, जिसमें ना हमने कैडमियम क्लोराइड निकला होगा, ठीक है, R2CD लिया होगा, डाई मेथिल कैडमियम इस तरीके से, ठीक है। दूसरा जो है नाइट्राइल से, मतलब जो साइनाइड से, RCN से बनाया था, गिरगिनार्ड अभिक्रमक की साथ अभिक्रिया करवा के, अरे बनाया था कि नहीं बनाया था, कीटोन बना था वहां पे, ठीक है। इसके बाद देखो एरोमेटिक कीटोन बनाने की विधि है, तो आसान है, जिन्होंने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं पढ़ रखी है आसान है उनके लिए, तो हेडिंग लगाना एरोमेटिक कीटोन्स का निर्माण। एरोमेटिक कीटोन्स का निर्माण, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाना है इसको। किसके द्वारा बनाना है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया द्वारा। तो जिन्होंने ना पीछे हेलो एल्केन हेलो एरिन में या अल्कोहल फिनोल ईथर में, तो वहां पर जो है फिनोल की अभिक्रियाएं पड़ी होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एरिन की अभिक्रिया पड़ोगी, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, लास्ट में कौन सा आता था? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं भी क्या होती हैं? दो टाइप की, एक एल्कलीकरण होता है और एक एसिटिलीकरण। तो यहां पर जो कीटोन का निर्माण होगा एरोमेटिक कीटोन का, वो किसकी सहायता से होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। तो एरोमेटिक कीटोन का निर्माण सामान्यतः फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण द्वारा। किसके द्वारा? फ्रीडल क्राफ्ट। एसिटिलीकरण का मतलब क्या है कि एसिड क्लोराइड के साथ क्या होगी? अभिक्रिया। और कौन सा समूह का योग होगा? एसिटिल समूह, RC+O ये होता है तुम्हारा। जैसे एसिटिल क्लोराइड है तो CH3 C+O Cl, जिसको एथेनोइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो योग कौन से वाले समूह को होगा? इस वाले समूह का। कौन से वाले समूह का? एसिटिल समूह है ये। कौन समूह है? एसिटिल समूह। तो इसका योग करवाना है, एसिटिलीकरण, एसिटिल समूह का जोड़ना। तो यहां पर देखना, जैसे बेंजीन लेता हूं मैं, क्या लेता हूं? बेंजीन, ठीक है, ये लिया बेंजीन। इसकी अभिक्रिया करवाता हूं RCOCl, ठीक है, मतलब CH3COCl भी ले सकते हो। क्या बोला? ये RCOCl, ये क्या हमारा एसिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया जो है करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल। निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 या लुईस अम्ल कौन सा होता है? FeCl3, अथवा करके FeCl3। तो यहां देखो
बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा, हमें पता है कि यहां पर क्या होगा, जो कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। C और O के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ना है, क्यों, क्योंकि अगर C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दोगे तो कीटोन कहां से बनेगा, ये वाला समूह तो हमें चाहिए किसके लिए, कीटोन के लिए। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, C और Cl के बीच का। Cl के तुम्हारा अधिक वैद्युत ऋणात्मक है, वो क्या कर लेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा मतलब, ठीक है। तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस। यहां से ये H किस रूप में निकलेगा, H प्लस, किसके पास आ जाएगा, Cl, और क्या बन गया, HCl। ये जो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, उससे क्या जुड़ जाएगा, ये प्लस वाला पूरा हिस्सा। ये C डबल बॉन्ड O R, ठीक है, C डबल बॉन्ड O R, ये क्या बन गया, एरोमेटिक कीटोन बन गया। क्या बन गया, एरोमेटिक कीटोन। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूं, R की जगह CH3 एथेनॉइल क्लोराइड लेता हूं मैं बेंजीन के साथ, ठीक है। क्या लेना है, एथेनॉइल या एसिटिल क्लोराइड। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। निर्जल AlCl3 सेम, या फिर FeCl3, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस समूह का योग हो रहा है, दिख रहा है यहां पर मैंने जो बोला था, एसिल समूह, एस्टाइल समूह जो है। तो अब जैसे इसका नाम तुम्हें पता होगा कईयों को, एसिटोफिनोन है वो, क्या है ये, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। जैसे मैंने यहां पर ये क्या लिया, एसिटिल या एथेनॉइल क्लोराइड लिया, ऐसे में बेंजोइल क्लोराइड भी ले सकता हूं, मतलब CH3 की जगह पे क्या ले सकता हूं, बेंजीन रिंग, फेनिल समूह। इतना नोट करो पहले, तो देखना ये है, अब मैं क्या कर रहा हूं, COCl को किससे जोड़ रहा हूं, बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा इसका नाम, निर्जल AlCl3। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजो फिनोन, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। ये क्या बन गया, बेंजोफिनोन बन गया। क्या बन गया, बेंजोफिनोन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण द्वारा किस चीज का निर्माण किया, एरोमेटिक कीटोन को। तो हुआ क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो हमारा एसिटिल समूह था, एसिटिल समूह ने क्या किया, एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन करवाया। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहा है, अरे जा रहा है नहीं जा रहा है, यहां से H प्लस में निकल रहा है, तो ये जो COCl है, जो इतना पूरा हिस्सा है, या CH3CO किसकी ओर जा रहा है, माइनस की ओर, ठीक है, किसकी ओर जा रहा है, माइनस। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो स्वयं पे क्या चार्ज लेके आएगा, प्लस, लेकिन अटैक कहां की ओर करेगा, माइनस की ओर। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कौन सी अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक
देखना जैसे पहला क्वेश्चन है ये ना, इटार्ड अभिक्रिया से रिलेटेड है, क्रोमाइल क्लोराइड ले रखा है, तो कितने क्रोमाइल क्लोराइड लेते थे वहां पे? 2 लेते थे। कितने लेते थे? ये 2 लेते थे। अब यहां पर क्या होगा, किस तरीके से जुड़ेगा? CH3 जो है किस में कन्वर्ट होता है यहाँ पे? CH2। या तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन अगर डायरेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें पूरा सॉल्व करना है अगर उसको। तो यहां पे क्या आ रहा था? CH, इधर से O Cr, उसके बाद Cl2। अरे आ रहा था, क्या आ रहा था? Cl2 और Cl2। अब क्या बचा था? O बचा था और H, OH, ठीक है, OH और OH हुआ था। इसके बाद वापस से यही ले रखा इसने सीधे डायरेक्ट। तो जब जो है क्या करवाओगे? जल अपघटन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? CrOH का होल ट्वाइस Cl2 निकल जाएगा। ठीक है, और बन क्या जाएगा? ये 2CrOH क्या? 2 और Cl2। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा? NO2 और इधर क्या आ जाएगा? Cl। अगली वाली रिएक्शन आसान है, पता है कि कैडमियम +2 होता है तो Cl कितना है? -। तो यहां कितना लेना पड़ेगा? 2। कितना लेना पड़ेगा? 2। तो CdCl2 तो निकल जाएगा, C6CH2 से क्या जुड़ेगा? COCH3। C6CH2 से क्या जुड़ जाएगा? ये वाला पोर्शन C6H5CH2। इससे क्या जुड़ा? CO क्या? COCH3। ये हो जाएगा। कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे अगली वाली है, आसान है ये भी, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। अरे कौन सा नियम लगेगा? जल का योग कहां करवाना है? एल्काइन में। तो कौन सा योग होगा? मार्कोनिकॉफ। तो यहां पर जो तुम्हारा माइनस वाला है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास क्या होंगे? कम। ठीक है, तो अरे CH होना था ये ना, ये था ये। ठीक है, अरे CN के साथ था वो, कौन सा था? CH। तो अब यहां पर के जो OH जाएगा वो कहां जाएगा? इसके पास जाएगा, जिससे ट्रिपल बॉन्डेड के पास क्या है? कम हाइड्रोजन है। तो CH3 C, इससे क्या जुड़ा? OH, और यहां क्या हो जाएगा? CH। ठीक है, पुनर्विन्यास करवाते थे, ये यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। क्या बन गया? एसीटोन। और ये वाली अभिक्रिया अब भी करवाई है जस्ट, H के साथ Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl। क्या जुड़ेगा इससे? C2H5। C2H5। इस तरीके से ना अभिक्रियाएं आती है। जैसे इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-फेनिल प्रोपेनॉन। इस तरीके से यहां पे लिख भी लेना कि यहां पे क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ का योग हुआ। इस वाली अभिक्रिया में क्या हुआ? मार्कोनिकॉफ का योग। इस तरीके से ना रिएक्शन पूछ सकता है इनसे रिलेटेड, तो आनी चाहिए वो। तो इसके बाद देखो, जैसे हमने अभिक्रियाएं लगभग कर दी, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्सेन 1 ऑल को हेक्सेनल में?
एथेनाइट्राइल को एथेनल में, साइक्लोहेक्सेनॉल को साइक्लोहेक्सेनोन में, पैराफ्लोरोटोल्विन को किसमें, पैराफ्लोरोबेंजील्डिहाइड में, एलिल अल्कोहल को प्रोपेनल में, और जो ब्यूट 2 है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, एथेनल में। हमने ना अभिकर्मकों के नाम बताने, यही चीज तो सबको दिख रही होगी कि यहां पर ना ऑक्सीकरण करवाना है। अरे क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। ऑल का ऑक्सीकरण होगा अल में चला जाएगा, मतलब OH का ऑक्सीकरण होगा कहां चला जाएगा, एल्डिहाइड। नाइट्राइल CN समूह वो किस में चला जाएगा, एथेनल एल्डिहाइड में। ऑल जा रहा है ऑन कीटोन में, टॉल्विन जा रहा है किसमें, बेंजील्डिहाइड, और तुम्हारा ऑल जा रहा है अल में, इन भी किसमें, एथेनल। तो हमें ना अभिकर्मकों के नाम बताने कि कौन से ऑक्सीकारक यूज किए जाते हैं। तो जैसे तुम्हारा पहले वाला है हेक्सेन 1 ऑल को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सेनल में करना है। मतलब 6 कार्बन वाला होगा, उससे क्या जुड़ा होगा, OH, उसको किस में कन्वर्ट करना है, किसमें, हेक्सेनल में। मतलब CHO आएगा लास्ट में, 5 कार्बन पीछे से होंगे। तो इसके लिए जो जरूरत होती है वो PCC की होती है। ठीक है, कौन सा अभिकर्मक चाहिए होता है, PCC। ठीक है, क्या होता है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। PCC क्या होता है, पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। तो पिरिडीन सबको पता है क्या होता है, C5H5 NH+, ये एक्स्ट्रा है। और दूसरा जो है ये होता है किस चीज का, CrO3 Cl-, ये है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, PCC। ठीक है, इसकी सहायता से किसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, हेक्सेन 1 ऑल को हेक्सेनल में। जैसे जो है दूसरा है एथेन नाइट्राइल से एथेनल, लगाओ तो आइडिया, एथेन नाइट्राइल से एथेनल, डाइवल H। ठीक है, किसमें जाएगा ये, डाइवल H। यहां पर क्या लेंगे, डाइवल H। ठीक है, डाइवल H क्या होता है, अपचायक है वो, अरे अपचायक है डाइवल H। ठीक है, तो डाइवल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, डाइवल H। पूरा नाम क्या था इसका, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम क्या, H4 हाइड्राइड, ये था। ठीक है, तीसरा क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल को अगर कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेनोन में, किसमें, साइक्लोहेक्सेनोन में, तो यहां पर CrO3 की जरूरत, क्रोमिक एनहाइड्राइड, CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं जिसको। अगला है पैराफ्लोरोटोल्विन और पैराफ्लोरोबेंजील्डिहाइड में कर लोगे, अरे हो जाएगा। अभी तो करवाया था, या तो क्रोमिल क्लोराइड ले लो, अरे क्रोमिल इटार्ड अभिक्रिया टाइप में तो है, या तो क्या ले लो इस केस में, CrO2 Cl2 ले लो, उसके बाद जो है H2O के साथ जल अपघटन करो। या फिर जो दूसरा मेथड बताया था, क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस और कौन सा, CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें जो है क्या ले सकते हो, CrO3 और जो वहां पर इस तरीके से क्या एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया था, CS3, अरे आई थी कल ही आई थी रिएक्शन, CO का होल ट्वाइस 2 एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है ये एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है,
तो पैरा से कहा, या फिर CrO2 Cl2 भी ले सकते हो। कौन सा? क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोला मैंने? या फिर इस केस में क्या ले सकते हो? CrO2 Cl2। तो दोनों इटार्ड अभिक्रिया भी लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद एलिल अल्कोहल से चलना है प्रोपेनल में। एलिल अल्कोहल से कहां? प्रोपेनल में। तो इस केस में लेना PCC। क्या लेना है? PCC। और ब्यूट 2 इन से एथेनल। ब्यूट 2 इन से एथेनल। ठीक है, ब्यूट 2 इन से एथेनल। तो इसमें लेना है, कौन कौन बता देगा? ब्यूट 2 इन से एथेनल। पीछे पलटो अभिक्रिया कहीं तो होगा। अरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जहां बनाया होगा, ओजोनाइड बनाया होगा कहीं। अरे खुद देखो ना, यहाँ पे जो है वो ब्यूट 2 इन आ गया, 4 कार्बन आ रहे हैं, उसको 2 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 बनते हैं वहां पे। अरे आया, जिंक लेंगे, O3 लेंगे, H2O। तो इस केस में क्या क्या लेंगे? O3, जिंक और H2। तो मतलब ये इसलिए करवा रहा हूं, ध्यान में रहना चाहिए कौन कौन से अभिकर्मक ले रहे हैं। आगे ऐसे आगे सवाल, ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो पहला हेक्सेन 1 ऑल से अगर हेक्सेनल में मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो PCC ले लो। दूसरा एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल समूह को जो है अल में कन्वर्ट करना है तो कौन सा लेते थे हम? डाइवल H। करवा भी रखा है। उसके बाद ऑल जो है कहां जा रहा है? ऑन में, कीटोन में जा रहा है। तो मतलब CrO3 या कोई CrO3 लिया था वैसे। ठीक है। पैराफ्लोरोटोल्यूइन, इसमें क्या बोला? 2 केस बोल रहा हूं मैं। एक तो क्रोमिक एनहाइड्राइड और एस्टिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं एस्टिक एनहाइड्राइड। या फिर दूसरा CrO2 Cl2 एक इटार्ड अभिक्रिया लगा दो। जो चौथे में ना, चौथे में क्या ले सकते हो? CrO2 Cl2 और क्या? H2O, ये भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अगला वाला क्या है? एलिल अल्कोहल को किसमें? प्रोपेनल में। PCC लेना है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल ही है और अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अल में। जहां जाना अल्कोहल को अल में कन्वर्ट कर रहा है तो वहां पर क्या लेना है? PCC। जहां जहां क्या कर रहा है? ऑल को अल में तो PCC। जैसे यहां पर नाइट्राइल को अल में तो डाइवल H। जब ऑल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? ऑन में तो CrO3। जब टॉल्विन आया तुम्हारा तो टॉल्विन का मतलब वहां पर अगर एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा तो किसमें जाएगा वो? बेंजल्डिहाइड। ठीक है। कहां पे? कोई दिक्कत नहीं उसकी, ले ले, लेकिन मेन ना यही है। ठीक है, CrO2 Cl2 उसके उसमें। दूसरा जैसे ब्यूट 2 इन से, तो ये ना ओजोनीकरण है, ओजोनी अपघटन वाली अभिक्रिया है। तो क्या होगा वहां पर? O3 लेते थे, संगत ओजोनाइड बनता था। बाद में जो है जिंक H2O, जिंक धूल के साथ अभिक्रिया करवा के H2O के साथ क्या बनता था? एल्डिहाइड बनता था या कीटोन बनता था। तो इस तरीके से ये अभिकर्मकों के नाम भी होते हैं। इसको नोट करो। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, इसमें सब जगह जो है क्या बना है? एल्डिहाइड और कीटोन ही बना है। तो इसलिए करवाया मैंने।